नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं रीतिकाल के ऊपर। तो देखिए, रीतिकाल का जो समय है वो आचार्य शुक्ल के अनुसार 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया है। सामान्यतः ध्यान रखिएगा, रीति का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है मतलब मार्ग, अर्थात एक ऐसा काव्य जिस काव्य में लिखने का यानी तरीका बतलाया जाता है, यानी किस तरीके की कविताएं इसमें लिखी हैं। तो मुख्य रूप से श्रृंगार से संबंधित कविताएं इसमें लिखी गई थी, उसे क्या कहा गया है, रीतिकाल कहा गया है। मतलब संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ हैं उनका हिंदी के जो कवि लेखक हैं उन्होंने अनुकरण करके और हिंदी में भी कविता में रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायिका भेद आदि सभी का विवेचन करके जो साहित्य हिंदी में रचा गया था उसे ही क्या कहा गया था, रीतिकाल कहा गया था। रीति काव्य वही था। नगेंद्र ने इस बात को रीतिकाल की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि विशिष्ट रचना पद्धति एवं विशिष्ट नियमों की दृष्टि में रख करके, यानी विशेष नियम होते हैं जिसमें मतलब छंद है, अलंकार है, गुण है, रीति है, नायिका भेद है, वो सभी डाल दिए जाते हैं और उसको ध्यान में रख करके जो काव्य रचा जाता है हिंदी में उसे ही रीति काव्य कहा है। अधिकतर जो इतिहासकार है ना वो इस रीतिकाल को ध्यान रखिएगा, रीति काव्य को मतलब आम जनता का काव्य नहीं मान करके एक दरबारी काव्य या दरबारी संस्कृति का काव्य कह करके पुकारा है। आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने रीतिकाल को मतलब हिंदी साहित्य में उत्तर मध्य काल जो था उसी को रीतिकाल के नाम से संबोधित किया है। और अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से नाम दिए हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये वाला प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने योग्य है कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा। तो ध्यान रखिएगा, अलंकृत काल। यानी मिस्र बंधुओं का ये तर्क था कि इस जमाने में जो कविताएं लिखी गई इस युग में, उनमें कविताओं में अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है, इसलिए अलंकृत काल होना चाहिए। आचार्य शुक्ल का कहना है कि ये रीतिकाल होना चाहिए। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई तो श्रृंगार काल नाम दे दिया। रामाशंकर रसाल हैं, उन्होंने कला काल नाम दे दिया। इसी प्रकार भागीरथ मिश्र हैं, उन्होंने रीति श्रृंगार काल नाम दे दिया। राम कुमार वर्मा हैं, उन्होंने भी कला काल नाम दे दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने प्रेम मार्गी काव्य कह दिया। त्रिलोचन हैं, उन्होंने अंधकार काल नाम कह दिया। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द आर्स पोएटिका कह करके पुकारा। और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ हैं, उन्होंने साहित्यिक शास्त्रीय काल कहा था। ठीक उसी प्रकार से एक मतलब पाश्चात्य साहित्यकार हुए थे एडविन ग्रिब्स, उन्होंने एलाबोराइज्ड पीरियड नाम दे करके पुकारा था, यानी एलाबोराइज्ड पीरियड कहा था उन्होंने। इस प्रकार से हर एक विद्वान है, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने तर्क के माध्यम से रीतिकाल का नाम है वो दिया है। तो एक प्रश्न यहाँ से अच्छा बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि फलां विद्वान ने इसको क्या कहा। बाय द वे यूं ही पूछ ले, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकाल को क्या नाम दिया, तो प्रेम मार्गी काव्य। त्रिलोचन ने अंधकार काल काव्य। और एक साथ साथ में त्रिलोचन ने इनको अक्षय युग भी कह करके पुकारा है। यानी इस जमाने में त्रिलोचन का कहना है कि रीतिकाल में एक तरह से अक्षय रोग की तरह था, जो कि हर एक कवि था वो श्रृंगार में डूबा हुआ था, कुछ एक को छोड़ करके श्रृंगार में ही रचना कर रहे थे। आश्रयदाताओं से उनको अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा था, तो वो श्रृंगार में अच्छी अच्छी रचनाएं दे रहे थे, तो उन्होंने उसको अक्षय ग्रस्त नाम भी दिया, यानी अक्षय युग है। तो ये अच्छी तरीके से याद करना अपन को कि मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, अलंकृत काल। शुक्ल ने रीतिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। रमाशंकर रसाल ने कला काल। भागीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल। रामकुमार वर्मा ने कला काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम मार्गी। त्रिलोचन ने अंधकार। इब्राहिम ग्रियर्सन ने दी आर्स पोएटिक। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने साहित्यिक शास्त्रीय काल। और एडविन ग्रिब्स ने एलाबोराइज्ड पीरियड। अब रीतिकाल की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, व्याख्याता भर्ती की दृष्टि से अच्छी हैं, कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य शुक्ल ने माना और यही माने जाते हैं। और संस्कृत साहित्य में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन। अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक कौन थे, केशवदास। और हिंदी में रीतिकाल की प्रथम रचना करपाराम की हित तरिंगिणी है, उसको माना जाता है जो 1541 में लिखी गई थी। और ये जो रचना है मित्रों, ये मतलब
नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है। यानी कृपाराम जी के द्वारा जो हित तरंगिणी 1541 में लिखी गई थी, उसमें करीबन 400 के करीबन छंदों को समाविष्ट किया गया है। और ये जो रचना है वो मूलतः नायिका भेद का विवेचन के उद्देश्य से लिखी गई थी और ये करीबन 5 तरंगों में विभक्त है। तो ये अच्छा प्रश्न है व्याख्याता भर्ती के लिए कि हिंदी में रीतिकाल की प्रथम रचना किसको माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कृपाराम जी की हित तरंगिणी को माना जाता है। रीतिकाल को ललित कलाओं का श्रृंगार काल भी कहा जाता है। रीतिकाल को गुंडेपन और सौहृदयपन की हरकत मार्कंडेय वाजपेयी के द्वारा की गई थी। रीतिकाल को अक्षय युग त्रिलोचन ने कहा था और रीतिकाल को अक्षय ग्रस्त युग नगेंद्र ने कहा था। रीतिकाल का जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है, इस बात को आप सभी लोग जानते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छे हैं। ये कथन बहुत ही शानदार है कि रीतिकाल को गुंडेपन और सौहृदयपन की हरकत किसने कहा, तो मार्कंडेय वाजपेयी के द्वारा। रीतिकाल को ललित कलाओं का श्रृंगार काल और रीतिकाल को अक्षय युग, अक्षय ग्रस्त युग, ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों का स्पेशली आप नोट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं अपने रीतिकाल का उदय, यानी रीतिकाल का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। तो ध्यान रखिएगा, रीतिकाल के उदय के पीछे शुक्ल जी उन्होंने माना है कि आश्रयदाताओं की रुचि थी। यानी आचार्य शुक्ल ने का कहना है कि जो कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार काव्य को लिख रहे थे। यानी जिसके कारण रीतिकाल का उदय हुआ कि आश्रयदाता थे, उनको श्रृंगार भरी रचनाएं पसंद थी तो वो श्रृंगार के रूप में लिखना शुरू कर दिए। तो आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार रीतिकाल का उदय आचार्य शुक्ल माना। अब आचार्य शुक्ल के कट्टर दुश्मन जो माने जाते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वैसे देखा जाए तो मतलब बहुत बड़े आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के। तो उन्होंने इनसे टेढ़ी बात हमेशा कही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नहीं, आश्रयदाताओं से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। इसका मतलब है कि संस्कृत साहित्य की प्रेरणा और उसके प्रभाव से है वो हिंदी में भी रीतिकाल का उदय हुआ। यानी मतलब संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें मतलब रस, अलंकार, रीति, गुण, इन सभी का प्रयोग किया गया था, छंद है उनका। तो उसी के आधार पर क्या हुआ कि उस साहित्य से प्रेरणा मिली हिंदी साहित्य के विद्वानों को और उन्होंने हिंदी में भी रीति काव्य लिखने जाना शुरू कर दिया था। अब नगेंद्र का यह मानना है कि जीवन के बाह्य अभिव्यक्ति और निराशा के कारण है। अब नगेंद्र यह मानते हैं कि दरबारी संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उस समय के कवि जो हैं वो हताश और निराश हो गए थे। अतः अपनी निराशा को दूर करने के लिए वो रीति काव्य लिखना है उन्होंने प्रारंभ वो कर दिया था। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जीवन के बाह्य व्यक्ति, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत साहित्य की प्रेरणा और आचार्य शुक्ल के अनुसार आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार इस रीतिकालीन जो समय है उसका उद्भव और विकास हुआ है। तो ये भी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिएगा रीतिकाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, साहित्यकार हैं और उनके साहित्य पर काल विशेष की जो परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, तो रीतिकाल में भी हिंदी साहित्य का तात्कालिक जो परिस्थितियां थी उस जमाने की, यानी तत्काल समय में जो स्थिति पैदा हो रही थी उसका प्रभाव जरूर पड़ना था और गहरा प्रभाव पड़ा है। तो परिस्थितियों के से प्रेरित होकर के पुष्ट होकर और प्रवृत्तियां जो सामने आई हैं उन्हें आचार्य लोग हैं और श्रृंगारिकता है, उसमें अलंकारिकता आदि उसके मुख्य रहते हैं। आचार्य तो दिखाने की भी होड़ होती है हर कवि लेखक में, फिर उसमें श्रृंगारिकता की भी होती है, फिर अलंकारों का अधिक प्रयोग होता है। इसी प्रकार से रीतिकालीन साहित्य की सृष्टि सामंतीय वातावरण में हुई, यानी सामंतीय समाज था उस समय, सामंत लोग थे, वो अपनी रसिकता में डूबे हुए थे और उसी कारण रीतिकाल का उदय हुआ। तो तात्कालिक जो राजदरबारी स्थिति थी उसने कवियों में स्वांत सुखाए काव्य रचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि स्वामी को प्रसन्न करने के लिए ही मतलब प्रदर्शन प्रवृत्ति अधिक रही थी। यह बात बिल्कुल सही है। हर एक जो कवि हुए हैं वो अधिकांशतः अपने ही जो स्वामी थे जिसके आश्रय में वो रचना काव्य रचना किया करते थे, उनको प्रसन्न करने के लिए ये रचनाएं लिखी गई हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता और प्रेम का स्थान रसिकता ने ले लिया था। यानी बस श्रृंगार रस की प्रधानता थी, उसमें प्रेम नहीं था, बल्कि रसिकता ने उसका स्थान ले लिया था। प्रेम एक अलग चीज़ होती है, रसिकता एक अलग चीज़ होती है। उनमें यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई और रसिकता को सरोबार उसमें रखा था। अब देखिए श्रृंगारिकता की भावना कैसी होती है। तो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है। ये बात बिल्कुल सही है कि रीतिकाल का कोई भी ग्रंथ आप उठा के देखिएगा, उसमें क्या है कि श्रृंगारिकता की आपको क्या मिलेगी, श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता मिलेगी। बिहारी का देख लीजिए, देव का देख लीजिए, मतीराम का देख लीजिए, किसी का भी आप देख लीजिए, आपको श्रृंगारिकता की भावना
प्रधानता मिलेगी। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीतिकालीन जो कवि हैं उनकी कविता का प्राण ही था। अच्छा प्रश्न बनता है कि रीतिकालीन कविताओं का प्राण तत्व यानी प्रधान रस ही श्रृंगार है, तो श्रृंगारिकता ही होनी है। और इस समय का यह भौतिक जो वातावरण है वह भी श्रृंगारिक मनोवृत्तियों में सर्वथा अनुकूल था। उसमें स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि राजा महाराजा थे वो पूरी तरह से रसिकता में डूबे हुए थे। महाराजा जयसिंह को आप देख लीजिए, जब बिहारी आए थे तो अपनी नवोडा रानी के प्रेम में वो डूबे हुए थे। और नहीं पराग नहीं मधु मधु यही विकासी काल अली कलिशो बंध्यो आगे कौन हवाल, मतलब एक के दोहे के माध्यम से, व्यंग्यार्थ के माध्यम से बिहारी ने राजा जयसिंह को चेताया था। और श्रृंगारप्रक रचनाएं भक्तिकाल में भी होने लग गई थी वैसे, क्योंकि भक्तिकाल का उत्तरकालीन जो समय आता है उस समय भी श्रृंगारिक रचनाएं लिखी जाने लगी थी। कृष्ण भक्ति काव्य को और राम भक्ति काव्य में भी रसिक भाव की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। मूल रूप से तो कृष्ण भक्ति काव्य में हुई थी, परंतु अग्रदास जी नाम करके एक विद्वान हुए थे, उन्होंने सीता को अपनी सखी मान करके मतलब राम भक्ति काव्य में भी रसिकता को समावेश कर दिया था, परंतु वो इतना फलीभूत नहीं उसका जितना कृष्ण भक्ति काव्य में हुआ है। परंतु रीतिकाल में तो कवियों के उन्मुक्त भाव से श्रृंगारिक सरिता के गोते लगाए हैं। रीतिकाल में तो डुबो डुबो करके रचनाएं ऐसी ऐसी लिख डाली हैं कि अगला सुनने वाला भी 2 मिनट सोचने के लिए मजबूर हो जाए, खासतौर से बिहारी जी हैं। श्रृंगार वर्णन रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति रही है, यह बात बिल्कुल सही है। श्रृंगार का तो वर्णन करना ही पड़ता था, अन्यथा क्या है कि उनको नौकरी कौन देता, कौन सा राजा महाराजा उनको रखता, नहीं रखते थे। तो नायिका भेद है, नक्षिक वर्णन है, अलंकार है, आदि के लक्षण प्रस्तुत करते समय भी वह श्रृंगार का ही प्रतिपादन किया। अब नायिका भेद का कोई वर्णन करेगा तो नायिका के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो उसमें नायिका के नक्षिक का वर्णन तो उसको करना ही करना पड़ेगा कि उसकी नासिका ऐसी है, उसके होठ ऐसे हैं कमल के पंखुड़ियों जैसे, उसका चांद जैसा मुखड़ा है, वो सब करना ही पड़ता है। और साथ ही साथ में अलंकारों का प्रयोग तो होता ही होता है। तो इन सभी को के लक्षण प्रस्तुत करते समय ही श्रृंगार का प्रतिपादन किया जाता है। यानी श्रृंगार में ये सब होने बहुत जरूरी होते हैं, वरना श्रृंगार का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? तो श्रृंगार में ये सब होने बहुत जरूरी है। नक्शे का मतलब होता है कि नायिका जो होती है उसको नाखून से लेकर के चोटी तक पूरा वर्णन बहुत ही ढंग से किया है रीतिकालीन कवियों ने। पहली विशेषता आपको अच्छी तरह समझ में आई। दूसरी है आचार्यों का प्रदर्शन। ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति थी उसमें, यानी अपने आप को क्या है कि बड़ा दिखाना। यानी उसमें जो विद्वान हुए थे ना वो अपने आप को आचार्यों का प्रदर्शन थे। तो डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने मतलब 3 तरीके से उनका विभाजन किया। एक तो क्या था उद्भव आचार्य, यानी ऐसे आचार्य लोग हुए हैं जो रीतिकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादन किया और वे उद्भव आचार्य यानी अपना सिद्धांत दे दिया। अगले में मतलब प्रतिभा थी, दम था किसी विद्वान में। तो जैसे देव हैं तो देव ने एक छल नामक संसारी भाव बताया, और दूसरा देव धनाक्षरी एक छंद भी अलग बना दिया। तीसरा इन्होंने अभिधा उत्तम काव्य कहकर के भी एक नई परिपाटी डाली। तो देव अपने आप में क्या कि उद्भव आचार्य माने जाते। एक थे व्याख्याता आचार्य, वो ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया, परंतु जो पहले में स्थापित जो सिद्धांत थे ना उनकी व्याख्या ढंग से कर दी उन्होंने। यानी पहले जो संस्कृत साहित्य में जो सिद्धांत बनाए गए थे उनकी व्याख्या सरल तरीके से कर दी। जैसे केशवदास है, चिंतामणि है, मतीराम है, इस प्रकार के व्याख्याता आचार्य थे। एक कवि शिक्षक आचार्य थे। तो ये जो कवि शिक्षक आचार्य है ना, ये उनमें मतलब कवि शिक्षक आचार्य में उन कवियों को शामिल किया गया है जिन्होंने केवल सरल रूप से काव्य की लेखन कार्य किया है। बिहारी जी है ना वो बिल्कुल मात्र एक कवि शिक्षक आचार्य हैं। इन्होंने कोई ऐसा नियम कुछ भी नहीं लगाया, बल्कि अपनी साधारण सी भाषा में अपना काम में निकाल लिया। इन सभी में डॉक्टर नगेंद्र ने है ना कवि शिक्षक आचार्य है ना, यानी जैसे आचार्य हुए, उद्भव आचार्य हैं, व्याख्याता आचार्य हैं, उन सभी आचार्य में कवियों के जो शिक्षक आचार्य है ना उनको ही मतलब अच्छा माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित कर दिया है रीतिकाल का, और हैं भी बिहारी प्रतिनिधि कवि। अगर कोई पूछ ले रीतिकाल का कौन है तो ध्यान रखना अच्छी तरीके से बिहारी हैं। तो आचार्यत्व का ये भी होड़ थी उस समय में, यानी कंपटीशन हर जमाने में था। ये मत सोचो कि अभी एग्जाम है, पहले भी था, क्योंकि रीतिकाल में सभी जब श्रृंगार की रचनाएं कर रहे थे तो अलग हटके तो उनको देना ही था। इसलिए तो बिहारी ने डुबो डुबो करके श्रृंगार में ऐसे ऐसे दोहे लिख दिए कि सब सर्वोपरि हो गया। मतलब आचार्य शुक्ल को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया था बिहारी ने कि मतलब प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्त के खुला हुआ गुलदस्ता है, मतलब उसके रस के छींटे से ऐसे पड़ते हैं जैसे बिहारी के दोहे पड़ते हैं ना अपन, उस प्रकार से बिहारी के दोहे छोटे छोटे दोहे हैं, परंतु उनका
जो भावार्थ है, जो गूढ़ अर्थ है, वो बहुत गहराई में जाके निकलता है। यानी एक दोहे का अर्थ तीन तीन तरीके से निकलता है। जबकि राजा महाराजा को तो श्रृंगार से मतलब था, तो उन्होंने श्रृंगार से ही अपना काम निकाल लिया, जबकि वो भगवान की तरफ भी, दूसरी तरफ भी जा रहा है, वो वही अर्थ है। समझ रहे हो ना बात को? और एक तरफ अपने गुरु की तरफ भी जा रहा है। यानी तीन चार अर्थ एक ही दोहे में, बिहारी में ऐसी प्रतिभा थी कि एक ही दोहे के तीन चार अर्थ आराम से निकल सकते हैं। ज्योतिष का भी निकल सकता है, तो न्याय का भेद का भी निकल सकता है, तो राजा की प्रशंसा का भी निकल सकता है, अलग अलग तरीके से। तो देखिए, आचार्यों का प्रदर्शन यह है कि इस काल के कवियों में श्रृंगारिकता के बाद जो मुख्य प्रवृत्ति दिखाई देती थी, वो आचार्य थे। यानी श्रृंगार तो मुख्य था ही था, यह बात तो सभी को पता चल गया थे। अब लफड़ा ये अड़ गया कि आचार्य का प्रदर्शन भी करें, यानी अपने आप को कुछ दिखाएं कि हाँ, मुझ में भी कुछ दम है। तो ये प्रदर्शन था कि रीतिकाल में जो कवि क्रम और आचार्य क्रम एक साथ चलते रहे थे। एक तरफ तो वो कविता लिखते थे, दूसरी तरफ वो ये सोचते थे कि मुझे, मेरी कविता वो सर्वोपरि रहे, मैं एक कोई नया नियम निकालूं। तो इस काल में लगभग सभी कवियों में लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया था, यानी मतलब दोहे के साथ में उदाहरण भी दिया था। यद्यपि अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथों के नाम पर संस्कृत साहित्य शास्त्र का अनुवाद मात्र ही किया था, इनसे कुछ हो नहीं पाया था, अनुवाद कर डाला उनका। कवि क्रम के लिए भावुक हृदय और कोमल भावना का होना बहुत ही आवश्यक था, वरना तो कवि कोई बन ही नहीं सकता। और आचार्य क्रम के लिए क्या है कि बुद्धि की परिपक्वता बहुत जरूरी, क्योंकि दिमाग अगर किसी का अच्छा होगा तो वही तो अलग से नियम निकाल सकेगा, वही तो अच्छे अच्छे छंद लिख सकेगा, और वही उसका भावार्थ अलग से निकाल सकेगा। तो ये है, तो बुद्धि की बहुत जरूरी होती है आचार्य के चक्कर में। तो सबसे आगे निकल गए देव। और विवेचन शक्ति की आवश्यकता तो बिल्कुल होनी होनी चाहिए, क्योंकि विवेक के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कल को कोई पूछ ले कि ये आपने कैसे कर दिया इसका, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करके एक परिपाटी का पालन ही कवि कर रहे थे, यानी लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, एक परिपाटी का पालन कर रहे थे। आचार्य क्रम सफल नहीं हो पाए थे, यानी वो आचार्य में ये सफल नहीं हो सके थे, बेचारे परेशान जरूर हुए थे, परंतु इनकी पार नहीं पड़ी थी आचार्यत्व में। अब अलंकारिकता। अलंकारिकता यह वह युग है कि वह युग की, इसमें प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान था। प्रदर्शन तो होना ही होना था, चमत्कार होना ही होना था, रसिकता थी। इसलिए कवियों ने भी अपनी कविता के उक्ति चमत्कार के द्वारा अपने आश्रयदाताओं और श्रोताओं को रिझाना ही था। वातावरण ऐसा था कि अलंकार शास्त्र के ज्ञान के अभाव में उस समय के कवि को आदर मिलना कठिन था। यानी ज्ञान के अभाव में क्या है कि आदर मिलना कठिन था, क्योंकि अगर वो ढंग से वर्णन नहीं करेगा तो राजा लोग रखेंगे नहीं, राजा लोग नहीं रखेंगे तो उसकी वर्ती कैसी चलेगी बेचारी की। तो इसलिए क्या है कि अलंकार शास्त्र के ज्ञान के अभाव में, अगर अलंकार शास्त्र का अच्छा ज्ञान नहीं है तो उस समय के कवि को आदर मिलना बहुत ही मुश्किल था। और इसीलिए कवि को कविता कामिनी को अलंकार के सांचे में डालना आवश्यक हो गया था, यानी अलंकारों में डालना बहुत जरूरी हो गया था। केशव ने तो यहाँ तक भी कह दिया था, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सर सुव्रत भूषण बिनु विराजी कविता बिनु मत। ये इस प्रकार से अलंकारों का बहुत प्रयोग था। और ये जो केशव की जो पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, ये ध्यान रखना कविप्रिया रचना से ली गई है, कई बार यूं भी पूछ लिया जाता है। उस काल में शब्दालंकारों में यमक, अनुप्रास और श्लेष का अधिक प्रयोग था, जिसमें चमत्कार लाने के लिए खूब हुआ करता था। बिहारी में तो यह वर्ती सर्वाधिक पाई जाती है। विरोधाभास और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सफल प्रयोग भी रीतिमुक्त कवि घनानंद के द्वारा ही किया गया है, विरोधाभास का तो स्पेशली, है ना, और एक उत्प्रेक्षा का भी किया गया। अब आगे देखिए, ब्रज भाषा की प्रधानता, क्योंकि मुख्य उस समय भाषा ही ब्रजी थी। तो ब्रज भाषा में क्या है कि प्रकृति के मधुर और सरस होने के कारण रीतिकाल के काव्य में ब्रज भाषा की प्रधानता दिखाई देती है। ब्रज भाषा का सहज, सरल, कोमल और परिष्कृत रूप है वो रीतिकाल में देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का स्वर्णकाल रीतिकाल ही कहलाता है, ये बात भी ध्यान रखना। भारतीय साहित्य में संस्कृत के बाद में ब्रज भाषा का जो स्थान प्रमुख है, यानी पहले तो संस्कृत में लिखे गए थे ग्रंथ, बाद में ब्रज भाषा पर आ गए थे। प्रकृति से मधुर होने के कारण और कोमल रसों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है। और इस काल में कवियों ने ब्रज भाषा के साथ अवधी, बुंदेलखंडी और उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया गया है। ब्रज भाषा के माधुर्य का परिणाम था कि उस काल में मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया, यानी ब्रज भाषा में ही जो मुसलमान कवि हुए हैं उन्होंने ब्रज भाषा को ही अपनाया था। वीर काव्य की ये तो कुछ एक कवि हुए हैं, जैसे देखिएगा आप लोग कि रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति तो थी कवियों में, ये तो सही है, ये तो मतलब सर्वप्रिय अधिक थी, तथापि गौण रूप से कहीं कहीं पर क्या है कि वीरतापूर्वक रचनाएं भी लिखनी पड़ी थी कवियों को, इस काल में रची गई थी। विशेष रूप से तो औरंगजेब की जो धर्मांधता थी ना, यानी औरंगजेब था वो हिंदू देवालयों को तोड़ रहा था, तो उस समय क्या है कि थोड़ी सी मतलब वीरता दिखानी भी जरूरी थी। तो
औरंगजेब की धर्मांधता, कट्टरता और असहिष्णुता से हिंदुओं में सुसुप्त जो वीरता को जगाने का कार्य किया था, परिणाम स्वरूप अनेक राजा प्रतिकार के रूप में खड़े हो गए थे। उन कवियों में वीर रसपूर्ण काव्य रचना करके उत्साह बढ़ने का कार्य किया था भूषण ने। बहुत अच्छी रचनाएं लिखी थी भूषण के ग्रंथ है, शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, भूषण हजारा है। शूदन है, सुजान चरित्र लिखा था महाराजा सुजान सिंह के आश्रय में। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर वृद्धावली नामक रचनाएं लिखी थी, पद्माभरण नामक रचनाएं लिखी थी और अनेक सी रचनाएं लिखी थी पद्माकर जी के द्वारा लिखी गई हैं। वीर रस के रूप में सरोबार हैं वो सारी की सारी रचनाएं, जिससे क्या है कि ये भी पता चलता है अपन को कि हाँ उस काल में भी क्या हुआ कि वीर रस प्रधान भी रचनाएं ये 3-4 कवियों के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इस प्रकार से मतलब भूषण है उनको तो मतलब आचार्य शुक्ल ने हिंदी का राष्ट्र कवि भी घोषित कर दिया था कि मतलब रीतिकाल का राष्ट्र कवि कौन था, भूषण ही थे। बहुत शानदार रचनाएं लिखी हैं भूषण, और अपने स्पेशली भूषण को जोड़ा भी गया है, ध्यान रखना, विस्तार से पढ़ेंगे अपन भूषण के बारे में। भक्ति और नीति की भी कुछ रचनाएं लिखी थी, जैसे रीति काव्य में जहां पर श्रृंगार की प्रधानता, आचार्यत्व का प्रदर्शन और चमत्कार हेतु अलंकारों के प्रति जो मोह रहा है, वही नीति और भक्ति के पद भी कुछ एक हद तक लिखे गए थे। वैसे लगभग क्या है कि प्रत्येक कवि ने मंगलाचरण अथवा अपने ग्रंथों का जैसे शुभारंभ होता है उसका परिसमाप्ति पर या आशीर्वचन के रूप में भक्ति संबंधी पद है वो तो पहला या अंतिम छंद है वो तो लिखा ही लिखा है, जिसके कारण क्या है कि कवि ने भक्ति संबंधी पद भी लिखते थे, उसमें श्रृंगारिकता का सहारा ही अधिक रहा था। कवियों में क्या कि ये ध्येय था कि आश्रयदाताओं को रिझाना बहुत जरूरी था, उनका मुख्य मकसद ये था। और यदि आश्रयदाता कविता से प्रसन्न नहीं हुआ तो कविता के बहाने राधा कृष्ण का सुमरन भी हो जाता था, यानी दूसरी तरफ मोड़ देते थे। कवि लोग ही तो थे वो बेचारे, वो कौन थे कि राधा कृष्ण की तरफ मोड़ देते थे, क्योंकि बिहारी जो हैं वो जयसिंह पे लिखे थे नायक नायिका पे सारे दोहे, परंतु एक तरफ से अगर देखोगे तो आपको राधा और कृष्ण के भी मिलेंगे उसी में, एक ही दोहे में। समझ रहे हो ना बात को, कि रिझ ही सुकवि तो जानो कविताई ने तो राधिका सुमरिन को बहानो, कि रिझ ने सुकवि, अगर कोई कवि की कविता पर कोई मतलब उसका आश्रयदाता रीझता है तो वह उसके लिए वो कविता हो गई, न तो वह राधिका सुमरन को बहानो, वरना वो राधिका का सुमरन कर लेंगे इस बहाने से, हमारी तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, हम तो भक्कड़ लोग हैं। ये था कवियों का मुख्य उद्देश्य। अब आगे देखिए, नीति संबंधी पद और शतक ग्रंथों में पर्याप्त मिलते हैं। वैसे इस युग के कवि में नीति तथा भक्ति की प्रवृत्ति को विशेष रूप से डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि भक्ति यदि इन कवियों में आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति संघर्ष में दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विचरण के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। इसीलिए इस युग में नीति संबंधी अन्योक्तिपरक छंदों में कवियों ने व्यक्तिगत अनुभवों की छाप वो भी दिखाई देती है। तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन काफी महत्वपूर्ण है कि भक्ति यदि इन कवियों में के आकुल मन से शरण लेती हुई भूमि थी तो नीति संघर्ष में दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विचरण का परिणाम स्वरूप ही शांति का आधार बनी थी। ये डॉक्टर नगेंद्र का अच्छा कथन है। व्याख्याता भर्ती में इस प्रकार के कथन पूछे जा सकते हैं। तो रीतिकालीन जो काव्य है उसमें प्रकृति निरूपण भी कई कई जगह मिलता है, प्रकृति का चित्रण भी, कि ऋतु वर्णन के साथ में, जैसे पद्माकर हैं उन्होंने भी ऋतु वर्णन किया है, और अन्य और भी जो कवि हैं जैसे आप देखिए देव हैं उन्होंने भी प्रकृति संबंधी कुछ रचनाएं लिखी हैं। इस प्रकार से क्या है कि प्रकृति से भी इन कवियों का थोड़ा सा क्या है जुड़ाव रहा है। सेनापति हैं उन्होंने अच्छा प्रकृति चित्रण किया है। तो उन्होंने क्या है कि देखिए ऋतु वर्णन के साथ में प्रकृति के उद्दीपन रूप अधिक दिखाई देता है, यानी आलम्बन रूप नहीं दिखाई देता है, ऋतिकाल में उद्दीपन रूप दिखाई देता है। संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में प्रकृति का महत्व दिया गया है दोनों ने, यानी संयोग और वियोग दोनों में प्रकृति का महत्व है। तो इस युग में मुक्त काव्य अधिक लिखा गया है क्योंकि कवि दरबारी वातावरण से घिरा हुआ था, यानी दरबार में रहता था, इसलिए वो अपने खुले मन से क्या है कि बहुत ही कम छंद लिख पाया। ये नहीं है कि पूरा ग्रंथ लिख डाला प्रकृति पे, ऐसा नहीं हुआ। उसके चक्कर में उसमें मतलब चमत्कार पैदा करके वाई लूटनी थी, इसीलिए मुक्तक काव्य शैली में अधिक उपयुक्त जान पड़ती है। यानी मुक्तक शैली का मतलब होता है थोड़े थोड़े छंद लिख देना, आज 2-4 छंद लिख दिए, कल 2-4 और लिख दिए, इस प्रकार से। ये नहीं कि बंदी बंधाई परिपाटी में कोई ग्रंथ नहीं लिखा था उन्होंने। कवित सवैया दोहा रचित, यानी कवित सवैया मुख्य छंद था उस काल का, रीतिकाल का। रीति काव्य मुक्तक शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। रीतिकाल में जो कवियों की रुचि नारी चित्रण में अधिक रही है, और इसी काल के कवि हैं उनको
नारी को मातृत्व रूप या फिर देवी रूप ध्यान नहीं आया था, यानी नारी के रूप में उन्होंने मातृत्व रूप पर ध्यान नहीं दिया कि ये एक देवी है, इसके रूप में भी नहीं, बस नारी तो एक श्रृंगार का साधन मात्र है, बस ये स्पेशली उन्होंने ध्यान दिया है। उन्होंने नारी को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर डाला है, वो तो बहुत किया है इन लोगों ने। अब देखिए थोड़ा सा अपन भूषण के बारे में पढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि रीतिकाल की जो आपको विशेषताएं बतलाई हैं वो आराम से समझे। अब देखिएगा आपको मैं प्रश्न किस प्रकार से थे वो बतला देता हूँ, थोड़ी सी बातें कि अगला प्रश्न पूछेगा अपन को कि रीतिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है, तो ध्यान रखना श्रृंगारिकता की भावना मुख्य रूप से है। दूसरा अपन को देगा आचार्यत्व का प्रदर्शन, बिल्कुल ठीक बात है। अलंकारिकता है, बिल्कुल सही बात है। ब्रज भाषा की प्रधानता, यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रधानता की जगह अगला यहाँ पर दूसरा शब्द जोड़ सकता है कि ब्रज भाषा का महत्व कम, या जबकि ब्रज भाषा का महत्व कम नहीं था, ब्रज भाषा की यहाँ पर प्रधानता थी रीतिकाल में। वीर काव्य, तो अपना अचानक से ध्यान नहीं जाता है कि वीर काल तो भाई इसमें हो ही नहीं सकता है, जबकि ये जो कवि आपको मैंने बताए हैं भूषण, सूदन और पद्माकर, इनकी रचनाएं आप देख सकते हो, सारी की सारी वीर से लबालब भरी हैं। भक्ति और नीति, और ये भी ध्यान रखना भक्ति और नीति के कुछ एक पद लिखे गए हैं, यानी भक्ति के पद बीच बीच में बिहारी ने भी लिखे हैं, नीति के भी लिखे हैं, और उसी प्रकार से वृंद हैं उन्होंने भी नीति की बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो भक्ति और नीति से संबंधित कुछ एक रचनाएं हैं, सारी नहीं हैं। और इसी प्रकार से इसमें मतलब वो ऐसे ही ऑप्शन बनाएगा, ये जो विशेषताएं होती है ना इनसे बहुत अच्छे ऑप्शन बनते हैं। दूसरी बात यह है कि व्याख्याता की तैयारी वाले स्पेशली इस कथन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही शानदार कथन लगा। आई थिंक हो सकता है यहाँ से वो प्रश्न उठा ले कि ये मतलब रीतिकाल के बारे में किसने कहा है, समझ रहे हो ना बात को। और दूसरा यह बात है कि प्रकृति का इसमें उद्दीपन रूप से चित्रण किया गया है, जबकि अगला दे दे कि रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप से चित्रण किया गया है, समझ रहे हो ना बात को। तो इस प्रकार से ध्यान रखना रीतिकाल में जो प्रकृति निरूपण चित्रण मिलता है अपन को, वो प्रकृति का क्या है कि उद्दीपन रूप में चित्रण अधिक किया गया है। आगे बात समझ में। और मुख्य छंद कौन सा है, कैसे भी वो प्रश्न बना सकता है, कवित सवैया मुख्य छंद है, ध्यान रखना इस बात का। रीतिकाल का मुख्य छंद कवित सवैया ही है, दोहा है ऐसी बात नहीं है, परंतु कवित सवैया और दोहा, खास तौर से कवित सवैया है। दोहा तो जैसे बिहारी हैं उन्होंने लिख दिया है, और ज़्यादातर जो कवि हुए हैं वो सभी ने कवित सवैया है। जैसे आप मतीराम को देख लो, चिंतामणि को देख लो, पद्माकर को देख लो, भूषण को देख लो, किसी को भी देख लो, देव को देख लो, करीब करीब कवियों ने कवित सवैया छंदों में ही रचना लिखी। अब देखिए भूषण है, भूषण के बारे में अपन को विस्तार से पता होना चाहिए कि भूषण क्या थे, किस प्रकार से उन्होंने काव्य रचनाएं लिखी थी। तो अब देखिएगा भूषण है वो रीतिकाल के क्या माने जाते हैं, ध्यान रखना राष्ट्र कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के क्या माने जाते हैं, राष्ट्र कवि के रूप में उनको याद किया जाता है। और वो बात किसने कही है, शुक्ल जी ने कही है। देखिए बहुत अच्छी बात है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भूषण का एक प्रश्न व्याख्याता भर्ती में स्पेशली आएगा। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण का जन्म वो कानपुर के समीप एक तिकवापुर नामक स्थान पे हुआ था, 1670 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और देहांत है वो 1772 ईस्वी में हो गया था इनका, 1715 में, सॉरी 1715 में इनका 72, ये 1772 है ना, ये विक्रमी संवत है, इससे आप 57 घटा लेना 15 ही आएगा। तो ये संवत है 1670 ईस्वी में, मतलब 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है वो रत्नाकर त्रिपाठी था। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने उनको भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। कई बार सीधा सीधा पूछा गया कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, तो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी के द्वारा ये भूषण की उपाधि दी थी। और इस नाम से वे इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि इनका वास्तविक नाम भी किसी को अब तक किसी को पता नहीं है। जबकि आपको मैं बतला दूँ, मुझे पता है, कई रचनाएं पढ़ते हैं ना अपन, उसमें अपने को पढ़ने को मिलता है कि भूषण का मूल नाम है वो घनश्याम है, ठीक है। कई जगह विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जो हैं, जो कि अच्छे आचार्य हुए हैं, उन्होंने भूषण के बारे में बहुत छानबीन की, तो उनका मूल नाम उनको घनश्याम मिला। जबकि गणपति चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने इनके बारे में अध्ययन किया, तो उनको मणिराम और पतिराम नाम मिला था, कि मणिराम और पतिराम इनका मूल नाम है। दो नाम गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अगर पूछे तो मणिराम और पतिराम होगा, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार अगर पूछे तो मूल नाम घनश्याम होगा, ठीक है। भूषण इनकी उपाधि थी, चित्रकूट के रुद्रशाह सोलंकी के द्वारा दी गई थी। आगे बात समझ में। एक जनश्रुति के अनुसार यह भी है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर ये भाई थे, यानी चौथे भाई यही थे। चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर और भूषण, ये चार भाई थे। और इनका देहांत है वो 1715 ईस्वी में हो गया था, जन्म है वो 1613 ईस्वी में हुआ था।
आगे बात समझ में। दो तीन बात यहीं पर अच्छी अच्छी मिलती है। उपाधि किसने दी, मूल नाम क्या था, किसके आश्रय में रहते थे। अब साथ ही साथ में ये वीर छत्रपति महाराजा शिवाजी के आश्रय में भी रहे थे। वे कई राजाओं के दरबार में रहे थे, परंतु इनका दिल है ना वो श्रृंगार में नहीं डूबा। ये वीर रस के कवि थे, किंतु उनके काव्य में वीर के नायकत्व है, यानी हिंदू साम्राज्य संस्थापक वीर शिरोमणि महाराजा शिवाजी के पास में ये गए थे ना, तब शिवाजी को भी अच्छा लगा और भूषण को भी अच्छा लगा। यानी शिवाजी खुद चाहते थे कि मुझे कोई उकसाने वाला हो। यानी राजा यूं ही थोड़ी लड़ाई करते थे, ये कवि लोग होते थे ना, वो उनको इस तरह से भर देते थे कि मजबूर हो जाते थे वो लड़ने के लिए। तो शिवाजी ने ऐसे ऐसे कविताएं सुनाई शिवाजी को भूषण ने, तो शिवाजी ने औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए। वो आप सभी को भी पता है, औरंगजेब अगर किसी से डरा था तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवाजी से डरा था, वरना औरंगजेब किसी से डरता नहीं था। वो भी बड़ा खूंखार और कट्टरपंथी का मुसलमान था। तो देखिए, कई राजाओं के आश्रय में रहे, परंतु हिंदू संस्थापक वीर शिरोमणि महाराजा शिवाजी थे, ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, किंतु महाराजा छत्रसाल और शिवाजी के आश्रय में थे ना, इनको बहुत सम्मान मिला था और बहुत अच्छा भी लगा था। इस समय औरंगजेब जो कट्टर था और हिंदुओं के प्रति उनके जो विद्वेष ने विरोध की जो ज्वाला प्रचंड कर दिया था ना, तो मुगल शासन से परित्राण पाना वीरों का एक ध्येय हो गया था। यानी मुगलों के शासन में वो परेशान हो गए थे। पंजाब से गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से वो बाज लड़ाने के उद्घोष कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह भी कम नहीं थे। बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल मातृभूमि के मुक्ति हेतु संलग्न थे। दक्षिण में छत्रपति महाराजा शिवाजी ने बीजापुर के आदिल शाह को, मतलब बीजापुर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था शिवाजी ने, और उत्तर में औरंगजेब के नाक में ये दम कर रखा था। तो देखिए, इसीलिए क्या हुआ कि वीरता की अग्नि को प्रचंड ज्वाला बनाने वाले कविवर भूषण पहले पहले छत्रसाल के दरबार में रहे और फिर छत्रपति महाराजा शिवाजी के दरबार में रहे। तो भूषण के राज्याश्रय में रहे विलासी राजाओं का आश्रय उन्होंने कभी नहीं लिया था। यानी उनको श्रृंगार तो अच्छा ही नहीं लगता था शिवाजी को। इसलिए भूषण ने मतलब अपने काव्य ग्रंथ में वो लिखते हैं। इनके प्रसिद्ध जो रचनाएं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बतला दूं आपको। शिवराज भूषण, ये देखिएगा, एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। शिवराज भूषण है वो एक अलंकारिक ग्रंथ है। 105 अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। 105 अलंकारों में 99 तो इसमें अर्थालंकार हैं, 4 इसमें शब्दालंकार हैं, 1 चित्रालंकार है, 1 शंकर अलंकार है। तो शिवराज भूषण का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी सुपरहिट रचना जो जिसको कही जा सकती है वो शिवराज भूषण है, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। और इन्होंने जो अलंकारों का प्रयोग किया था वो जयदेव के द्वारा, मतलब एक पीयूष वर्ष जयदेव ये थे और चंद्रालोक थी उनके आधार पर, और मतीराम जो है ना, यानी जयदेव की एक रचना थी चंद्रालोक और मतीराम की रचना थी ललित लाम, उसके आधार पर भूषण है उन्होंने शिवराज भूषण नामक ग्रंथ की रचना लिखी थी शिवाजी के आश्रय में। 105 अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया। शिवावानी में शिवाजी की वीरता का वर्णन है। छत्रसाल दशक में छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। इसके अलावा आचार्य शुक्ल हैं वो भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ये 3 ग्रंथ हैं वो और भी मानते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार। वैसे मूल रूप से ये 3 ही इनकी प्रसिद्ध रचना है और सबसे हिट जो रचना है वो शिवराज भूषण है। भूषण के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है, और मतलब ये रीतिकाल के राष्ट्र कवि के रूप में भी माने जाते हैं। ये इनकी मतलब प्रसिद्धि है। अब देखिएगा, रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ के रूप में लिखा। मैंने आपको ये बात बतला दी। 105 अलंकारों का सांगोपांग विवेचन किया गया है। वैसे अलंकार निरूपण की दृष्टि से इसमें उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, यानी अलंकारों का कोई लफड़ा नहीं है इसमें है तो वीर ही रस, परंतु लक्षणों की भाषा से इसकी स्पष्टता का अभाव है। उदाहरण भी कहीं कहीं ठीक नहीं दिए। यानी आचार्य शुक्ल है ना, उन्होंने रीतिकाल के अगर किसी कवि की जो भाषा का जिस पे आरोप लगाया ना, वो भी भूषण, यानी इनको व्याकरण का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था भूषण को। वो यूं ही शब्द ठोक दिया करते थे, जैसे आगे इनको मिला वही टिका दिया करते थे। 1-2 आपको मैं छंद पढ़ के सुनाऊंगा उनका। ये आचार्यत्व में, यानी आचार्य कार्य में भूषण इतने सफल नहीं हो पाए थे जितने कवि कर्म में हुए थे। यानी इनको मकसद ये था कि राजा को वीर से भर देना और विषय के अनुरूप जिसे ओजपूर्ण वाणी की अपेक्षा होती है। यानी इन्होंने जहाँ पर श्रृंगार चारों तरफ से घर कर रहा था, वहाँ पर देखो ओजपूर्ण वाणी में इन्होंने काव्य रचना लिख डाली। और इनके काव्य में सर्वत्र जो है
सर्वत्र और स्पष्ट परिलक्षित होती है कि उनकी ओजपूर्ण कविता में पाठक वीर रस में जनशक्ति की स्फूर्ति का अनुभव करता है, आनंद विभोर हो जाता है। एक उदाहरण देखेगा, ये शिवाजी के लिए लिखा गया है कि इंद्र जिमि जम्ब पर बाड़व सुअंब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है पौन पारिवाही पर शंभु रति नाथ पर ज्यो शस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है दावा ध्रुव दंड पर चिता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है तेज तम अंश पर काना जिमि कंस पर ज्यो मल्लेच्छ मल्लेच्छ वंश पर शेरे शिवराज है। यानी इन्होंने जो कवि छवियां ने वो मतलब एक राग में पढ़ना होता है इनको, तब जाके इस प्रकार से जैसे मैंने पढ़ा ना, ये तो मध्य बीच बीच में देखो टूटी फूटी आती है, अपन को इतना आता भी नहीं है। जबकि भूषण जो इनको लिख करके शिवाजी को जब ये सुनाया था ना वीर रस में, तो शिवाजी की भुजाएं वो वैसे ही फड़क उठी थी। इसका मतलब क्या होता है देखो, इंद्र जिमी जम्ब पर, यानी इंद्र होता है ना, इंद्र जिस प्रकार जम्ब पर जिसका प्रकोप होता है ना, डर है जम्ब को इंद्र का, उसी प्रकार से बाड़व सुअंब पर, यानी वाड़ावग्नि होता है ना, जो समुद्र पे जो आग लगती है ना, तो उस आग का समुद्र को डर बहुत लगता है कि ये मुझे सुखा देगी। तो उसी प्रकार से रावण से दम्भ पर रघुकुल राज है, उसी प्रकार से रावण का जो दम्भ था ना, घमंड, उस पर भगवान श्री राम का ही वश था, उसको कंट्रोल था। पौन परिवाही पर, और पवन होती है ना, उसको परवाही पर होता है, और शंभु रतिनाथ पर, और भगवान शिव है ना, वो कामदेव को वश में कर लिया था भगवान शिव ने। तो जिस प्रकार कामदेव को डर बहुत लगता है भगवान शिव का, उसी प्रकार से जो ही शस्त्र बाहु पर, यानी शस्त्र बाहु जो एक राक्षस था उस पर, राम का द्विजराज पर, और राम का था वो द्विजराज था ना राक्षस, उन पर दावा द्रुम दंड पर, और जिस प्रकार से दावाग्नि होती है, जैसे मतलब जंगल में लगने वाली आग, जंगल पर उस अग्नि का कंट्रोल होता है। उसी प्रकार चीता होता है, उसका मर्गों के झुंड पर, यानी हिरणों के झुंड को डर बहुत लगता है कि चीता आ गया, उसका उस पर कंट्रोल रहता है। भूषण वितुंड पर, और भूषण होता है उसका वितुंड पर, जैसे मृगराज का, और शेर का होता है मृगी राज पर, मृगराज का वितुंड होता है हाथी। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज का, यानी हाथियों के ऊपर शेर का कंट्रोल होता है। जिस प्रकार से तेज यानी प्रकाश का तम अंधकार के अंश पर कान्हा श्री कृष्ण का जिमी कंस पर, और श्री कृष्ण का जंब पर कंट्रोल था, यानी उस कंस पर कंट्रोल था। तो मलेच्छ यहाँ पर तुर्कों का गया, स्पेशली औरंगजेब के लिए कहा है कि जिस प्रकार से मलेच्छों पर शेर शिवराज का, यानी शिवराज का जो डर है वो इस प्रकार से बैठा हुआ है। तो ये बात सुनाई थी, तब जाकर ये शिवाजी जी की जो भुजाएं वो फड़क उठी थी। ये कई बार पूछा जा सकता है, इस प्रकार के जो है ना वो आपको भी नोट कर लीजिएगा इसको। आई थिंक ये पिछली बार चलता भी था कक्षा 11 या 12 की पुस्तक में, तो ये कविताएं चलती थी। बहुत ही शानदार वर्णन किया था भूषण ने। और इस प्रकार से भूषण वो रीतिकाल में क्या है कि वीर रस की रचनाएं की, तो आचार्य शुक्ल ने उसको रीतिकाल के समय क्या है कि राष्ट्रकवि घोषित कर दिया कि रीतिकाल का राष्ट्रकवि यही है। दूसरी बात, इनको भाषा का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, टूटी फूटी आती थी, व्याकरण का तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी डाल देते थे आगे जो भी आता था। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यानी भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हुए भी काव्य रचना करने वाले कवि कौन से थे, ये भी भूषण ही थे। हाँ, अलंकार निरूपण के चक्कर में पढ़ जरूर गए थे, परंतु इनके बस का सौदा नहीं था वो। शिवराज भूषण में उन्होंने वीर रस डाल दिया था, 105 अलंकारों का तो प्रयोग फिर भी कर दिया था, जैसे जयदेव की चंद्रलोक के आधार पर, मतिराम के ललित लालाम के आधार पर किया था, और कोई खास नहीं है। तो आशा करता हूँ भूषण के बारे में अपन को अच्छी सारी जानकारियाँ पता होगी, जन्म मृत्यु, किस राजा ने उसको उपाधि दी, मूल नाम क्या था, वगैरह वगैरह जो भी। अब देव अनादेव, ध्यान रखिएगा, देव के बारे में बहुत ही शानदार प्रश्न है, वो परीक्षा में पूछे जाने के पूरे चांसेस है, क्योंकि देव आचार्य थे उस जमाने के। तो देखिएगा, देव हैं वो रीतिबद्ध श्रृंगारिक कवियों में माने जाते हैं। इनका मूल नाम था देवदत्त द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम क्या था, देवदत्त द्विवेदी। अपना विशिष्ट स्थान रखता है। ये इटावा उत्तर प्रदेश के कायस्थ गोत्र के कन्याकुंज ब्राह्मण थे। इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म हो वो संवत 1730 में, मतलब 1633 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1824 में, मतलब 1767 में देहांत हो गया। ये किसी भी एक आश्रयदाता के पास बंद करके नहीं रह पाए थे, क्योंकि ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के इंसान थे, एक जगह टिक कर नहीं पाए। अनेक आश्रयदाताओं के साथ में ये परिणाम स्वरूप उनका अनुभव बहुत ही व्यापक रहा था, यानी घूमते रहे थे। इनकी जो ग्रंथों की संख्या वो 72 मानी जाती है, लेकिन अभी तक मतलब 15 ही प्राप्त हुए हैं। आचार्य शुक्ल ने इनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें मूल रूप से भाव विलास है, अष्टायाम है, भवानी विलास है, प्रेम तरंग है, मुगल विलास है, प्रेम चंद्रिका है,
रसानंद लहरी है, राग रत्नाकर है, आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो काव्य शास्त्र से संबंधित हैं। ये जितने भी ग्रंथ पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, बल्कि क्या है कि बहुत सारे पद हैं जो एक ग्रंथ में ही पाए जाते हैं, यानी एक ग्रंथ से उठा करके दूसरे ग्रंथ में उन्होंने डाल दिए, ऐसा माना जाता है। ये जो ऊपर अपन ने अभी देव के बारे में जो पढ़ा है, ये जो रचनाएं पढ़ी हैं कि भाव विलास है, अष्टायाम है, भवानी विलास है, तो भाव विलास है वो देव की प्रथम रचना मानी जाती है, जो कि औरंगजेब का एक बड़ा बेटा था आजम शाह है, जो हिंदी कविता का प्रेमी था, उसको देव ने हिंदी में कविता लिख करके सुनाई थी। ये भाव विलास बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। दूसरा है इनका अष्टायाम। अष्टायाम एक नायक नायिका के भेद से संबंधित है। नायिका के 8 प्रहरों में जिस प्रकार का वो श्रृंगार करती है ना, उसके श्रृंगार का वर्णन है, और नायक नायिका के 8 प्रहरों में भोग विलास का वर्णन है। अष्टायाम, अष्टा का मतलब 8 और नायक नायिका संबंधी है, ध्यान रखना। भवानी विलास इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि भवानी वेश्य के आश्रय में लिखा गया था। प्रेम तरंग जो इनका ग्रंथ है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें नायिका भेद से संबंधित है, परंतु प्रेम के महात्म्य का वर्णन इसमें किया गया है। प्रेमचंद्रिका, प्रेमचंद्रिका भी बहुत ही शानदार है। प्रेमचंद्रिका वो राजा उद्योतन के आश्रय में लिखा गया था। इसके अलावा इनका राग रत्नाकर ग्रंथ है, ये संगीत विषय के ग्रंथ यानी रचना मानी जाती है। फिर इनके अलावा इन्होंने देव शतक लिखा था, जो कि एक मतलब आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। एक इन्होंने सुख सागर तरंग नामक एक बहुत ही शानदार नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ लिखा, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने नायिका भेद का विश्व कोश कह करके पुकारा था। सुख सागर तरंग को बहुत अच्छी रचना है। देव माया प्रपंच एक संस्कृत के कृष्ण कवि थे, उनका नाटक था प्रबोध चंद्रोदय, उनका अनुवाद देव माया प्रपंच में किया था। ठीक उसी प्रकार से सुजान विनोदी उन्होंने सुजानमणि के आश्रय में लिखा था। रस विलास भोगीलाल के आश्रय में लिखा था, और भोगीलाल ही इनके सबसे ज़्यादा अच्छे गुणग्राही आश्रयदाता थे। सबसे ज़्यादा जो दान वगैरह है वो भोगीलाल के द्वारा ही इनको दिया गया था। कुशल विलास है वो पपुंद रियासत के राजा कुशल सिंह के आश्रय में लिखा था। इस प्रकार से इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे। ये जितने ही ग्रंथ हैं वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, बल्कि उनके बहुत सारे पद वो एक दूसरे में पाए जाते हैं। प्रेमचंद्रिका तो प्रेम का सामान्य रूप से इसमें वर्णन किया गया है। प्रेमचंद्रिका आपको मैंने बता दिया गया है। प्रेमचंद्रिका में क्या किया है इन्होंने, प्रेम के महत्व का वर्णन है वो किया गया है, राजा उद्योतन के आश्रय में लिखा है। उसके भेदोपभेद का वर्णन भी किया है। राग रत्नाकर मतलब संगीत विषय है, यानी राग रागनी से संबंधित है। देव हमारे सामने आचार्य और कवि दोनों रूपों में आते हैं। उन्होंने रस, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्यांगों का पर्याप्त वर्णन किया। अब देखिए, काव्यांग निरूपण और सर्वांग निरूपण एक ये दो शब्द बहुत ही आते हैं रीतिकाल में। अब बहुत से विद्यार्थियों को ये बड़ी शंका रहती है कि सर सर्वांग निरूपण क्या होता है, काव्यांग निरूपण क्या होता है। काव्यांग निरूपण वो होता है जिसमें कोई भी काव्य होता है जिसमें काव्य के अंगों का प्रयोग किया जाता है, सभी का नहीं होता है इसमें, जैसे अलंकार का कर दिया, छंद का कर दिया, रस का कर दिया, बस बहुत है, ये काव्यांग हो गया। अब सर्वांग निरूपण वो होता है जिसमें सभी अंग होते हैं, जिसमें मतलब रस भी होना चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए, शब्द शक्ति भी होना चाहिए, रीति भी होनी चाहिए, उसमें हर एक चीज आनी चाहिए, हर एक चीज आएगी, वो होगा सर्वांग निरूपण। तो काव्यांगों का पर्याप्त वर्णन किया है। उसी के साथ कौन सा, अब इनके लिए आचार्य शुक्ल ने यह बात बहुत ही अच्छी कही है देव के लिए कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवनोमेश विरले ही कवियों में देखने को या पढ़ने को मिलता है। तो ये देव के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई है। किसके द्वारा कही गई है, आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवनोमेश विरले ही कवियों में पढ़ने को अपने को पाया जाता है। तो ये शुक्ल के द्वारा देव के बारे में कही गई बात है। इन्होंने एक छल नामक संचारी भाव है उसको भी इन्होंने प्रस्तुत किया था, और इसके अलावा इन्होंने एक जो देव धनाक्षरी एक छंद है उसका भी निर्माण है वो देव के द्वारा ही किया गया है। और इनके प्रसिद्ध उक्ति है देव की कि अभिधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षणा लीन है, अधम व्यंजना रस निरस उल्टो कहत प्रवीण है। ये सीधी सीधी पूछी जाती है कि अभिधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षणा लीन किसकी पंक्ति है, तो ये देव की है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, नोट कीजिएगा इसको। इसके अलावा देखिएगा देव का जो भाषा है उस पर विशेष अधिकार था। देव की भाषा को मतिराम से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। इनकी भाषा में अनुप्रासों की जो छटा है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, और इनकी भाषा सुव्यवस्थित और स्वच्छ है, और इनकी कविता अत्यंत ही सरस है, यानी आराम से समझ में आने वाली है। साधारण सी चलती फिरती ब्रज भाषा में इन्होंने वर्णन किया है। तो देखिए एक यहाँ पर कवि दिया गया है कि शासन ही सु समेर गयो और असोन हुसी सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो और भूमि गई तनु की तनुजा तरी, देव जिये मिलबे की आस के आशा उपास आकाश रहो बरी, जा दिन ते मुख फेरे हंसी
जा दिन ते मुख हेरी हंसी हेरी हियोजू लियो हरी। यहाँ पर क्या है कि ये जो देव ने शुद्ध प्रेम का वर्णन इसमें किया है, इसमें एक गोपिका है, वो वर्णन करती है कि सांसें ही से समीर गयो, कि व्यक्ति का जो शरीर का निर्माण होता है ना वो 5 तत्वों से मिलकर होता है। जैसे वायु है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, इस प्रकार से तेज है, उनसे मिलकर के होता है। तो मेरी जो सांस है वो सांसें कहाँ से चली गई, वो हवा के साथ में निकल गई हैं। और पानी जो है वो किसे, और आंसुओं ने उसे सब नीर गयो डरी, और मेरा पानी नामक जो तत्व है ना वो आंसुओं के साथ में सारा का सारा निकल गया है। तेज गयो गुण ले अपनो, और मेरे शरीर में जो तेज था ना, जो प्रकाश जिसको बोलते हैं आकाश प्रकाश, वो अपना गुण लेकर के गया। और मेरी जो कमजोरी है, और धरती नामक जो तत्व है, भूमि गई तनु की तनुजा तरी, और धरती नामक जो तत्व है वो मेरी शरीर की जो कमजोरी है वो लेकर के चली गई। देव कहते हैं कि जिये मिलिबे की आस में, कि एक मिलने की आस में एक आकाश नामक जो तत्व है ना वो ही शेष बचा है, कि आशा हूँ पास आकाश रहो बरी, सिर्फ मिलने की आशा में एक आकाश नामक तत्व है वो गोपिका के पास में खास बचा है। जा दिन ते मुख हेरी हरी हंसी, यानी जिस दिन ते भगवान श्री कृष्ण ने, हरि ने मेरी तरफ से मुख फेर करके हंसा है, ऐसा लगता है जैसे हेरी हियो जू लियो हरी जू हरी, कि मेरा हृदय है वो भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया है, मेरे हृदय का हरण वो भगवान श्री कृष्ण ने कर लिया है। इस प्रकार से ये जो सवैया दिया गया है। अब रीति सिद्ध काव्य धारा में प्रसिद्ध कवि आप सभी को पता है कि बिहारी हैं, वो मतलब रीतिकाल के क्या माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि के रूप में रीतिकाल में उनको याद किया जाता है। बिहारी जो हैं वो रीतिकाल के मतलब प्रसिद्ध कवि हैं, इनके बगैर क्या है कि रीतिकाल अधूरा ही है। तो देखिएगा, बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के अंतर्गत बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनको रीति सिद्ध कवि माना गया है, यानी रीति की सब बातों का उनको अच्छी तरीके से ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, यानी दोहा लिखा छोड़ दिया, बात खत्म, नीचे कोई उदाहरण नहीं दिया। और सच्चे नामक उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो रीति की परिपाटी में सभी विशेषताएं उसमें उपलब्ध भी हैं, यानी सभी विशेषताएं जरूर हैं परंतु उन्होंने रीति की परिपाटी में नहीं लिखा उसको। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार बिहारी ने आचार्य क्रम से दूर रहकर भी जो सत्सई की रचना लिखी थी वो रीतियाँ स्वतः ही सिद्ध होती हैं उसमें, यानी सारी रीतियाँ आती हैं हर एक दो में, इसलिए तो ये रीति सिद्ध कवि हैं। और इनका जन्म ग्वालियर के पास में एक बसवा एक गांव था गोविंदपुर में संवत 1652 में, ईस्वी सन है 1595 में, और मृत्यु जो है वो 1720 ईस्वी में मतलब 1663 में। इनका बचपन वो बुंदेलखंड में बीता था, युवावस्था वो अपने ससुराल मथुरा में बीते थे। इससे संबोधित करते हुए इन्होंने एक प्रसिद्ध दोहा लिखा था कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल ही बाल, तरुणाई आई सुखत मथुरा बसी ससुराल। कितना प्यारा दोहा लिखा है बिहारी ने कि मेरा जन्म तो ग्वालियर में हुआ परंतु मेरा जो बचपन है वो बुंदेलखंड में बीता है, और जब युवावस्था मेरी आई थी सुखद युवावस्था तो उसमें मथुरा बसी ससुराल, यानी मथुरा में मेरे ससुराल हो गया, मेरी शादी हो गई थी बिहारी की। बाद में क्या हुआ कि कुछ समय के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह के आश्रय में उनका समय बीता। ये जब जयपुर पहुंचे तो महाराजा थे वो अपनी नई नई रानी थी उसके प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि महल से बाहर कहीं भी उनको कोई निकलते ही नहीं थे, कोई अता पता ही नहीं था कि अपने राज्य में क्या कुछ हो रहा है, और राजकाज पर कोई ध्यान नहीं देते थे। प्रमुख सभासदों के आग्रह पर उन्होंने मतलब एक दोहा लिख रही, बिहारी ने एक दोहा लिखा और कहा कि आप महाराजा तक ये दोहा पहुंचा दो, बाकी का काम मेरा है। तो देखो कवि की प्रतिभा देखो बिहारी की यहाँ पर कि नहीं पराग नहीं मधु मधु यही विकासी काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल, कि बेटा जी अभी तो ये कली है, इसके आगे तो अभी भंवरे की तरह मंडरा रहा है, जब ये फूल बन करके विकसित होगी तब तेरी स्थिति क्या होगी ये सोच ले। इसका व्यंग्यार्थ समझ करके महाराजा जयसिंह बाहर आए, और देखिए आगे क्या बात बनती है। कहते हैं कि दोहे को पढ़ करके महाराजा जयसिंह इतने प्रभावित हुए कि महाराजा ने के मतलब प्रिय पात्र बन गए बिहारी। बिहारी को हर ऐसे दौरे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में देने का वायदा किया, साथ में एक काली पहाड़ी गाँव भी दिया था, और बड़े ही स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे। महाराजा ने के आश्रय में रहे परंतु जयसिंह मुगलों के अधीन हो गए थे ना, एक बार ये तो थे ही, एक बार क्या सदा से ही थे, तो बिहारी को खटका बहुत था ये बात। तो ये मुगलों की ओर से जब हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ते थे ना मिर्जा राजा जयसिंह,
तो बिहारी को बहुत बुरा लगता था। तो एक मतलब व्यंग्यार्थ के रूप में देखो, एक एक दो एक एक चार चार अर्थ बिहारी के कैसे निकलते हैं। ऐसे लिखा है कि जब तुम मुगलों के ओर से अपने हिंदू भाइयों के विरुद्ध तुम जब लड़ रहे हो तो गुस्सा आया बिहारी को, और एक दुआ लिखा कि स्वार्थ सुकृत न श्रम व्यर्था, देख विहंग विचारी, बाज पराये पानी पर तू पच्छिन न मारी। इसका इतना मर्म है इस दोहे का कि पूछो ही मत। कि स्वार्थ सुकृत, कि हे बाज नामक पक्षी को एक संबोधित किया था, मतलब व्यंग्यार्थ किया था। बाज यहाँ पर किसको कहा गया है? बिहारी जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को कहा गया है बिहारी ने, कि स्वार्थ में आकर के तुम जो सुकृत्य जो करते कर रहे हो ना, ये जो तुम्हारा श्रम व्यर्था, ये जो श्रम कर रहे हो वो व्यर्थ है। देख व्यंग बिचारी, ये देखो कि तुम अपनी ही जाति के व्यंग यानी पक्षियों को मार रहे हो। ये तुम जो स्वार्थवर्ष इस प्रकार का परिश्रम कर रहे हो, व्यर्थ का परिश्रम है। तुम अपनी जाति के पक्षियों को मार रहे हो। हे बाज, बाज मतलब हे मिर्जा राजा जय सिंह, तो अपनी ही जाति के राजाओं को क्यों मार रहा है? क्या चाह रहा है? किस स्वार्थ के चक्कर में इतना मतलब व्यर्थ में परिश्रम कर रहा है? कि बाज पराये पानी की, हे बाज तू पराये पानी यानी तू दूसरे पानी का मतलब हाथ, तो दूसरे के हाथ पे दूसरे के इशारे पे इस प्रकार से गिरी हुई हरकत कर रहा है। तू पच्छिन ने मारी, कि तू अपने ही जाति के पक्षियों को यानी अपने ही जाति के महाराजाओं को क्यों पीट रहा है? कल को यही जो है ना, ये तुझे मार डालेगा, मतलब औरंगजेब वो तुझे सल्टा देगा। यानी मतलब व्यंग्यार्थ के रूप में बड़ा शानदार दोहा लिखा था बिहारी ने, बहुत ही शानदार है। आप समझ गए होंगे इसकी बात को। आगे देखो, बिहारी का कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा गया था, तथापि श्रृंगार संबंधी जितने भी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जो होते हैं वो सच्चाई में उन सभी के उदाहरण उपस्थित हैं। वे बड़े ही सूक्ष्म और निरीक्षण प्रतिभा कवि थे। एक ही दोहे में कैसा चित्र खींचते थे कि बरसत लादत लाल की मुरली दे लुखाई, सोहे कहे बोने हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ पर राधिका जी के बारे में लिखा गया कि श्री कृष्ण है, उनकी मुरली वगैरह वगैरह वो छिपा देती हैं। जब श्री कृष्ण भगवान उनसे मांगते हैं तो सोहे कहें बोने हंसे यानी अपनी बोह चढ़ा चढ़ा करके देने के लिए मना कर देती हैं कि नहीं हमारे पास, तो यानी मजे लेती थी वो भी कृष्ण जी के। आगे बात समझ में। अब श्रृंगार में संचारी भाव व्यंजना में एक है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हुए जात हुए या जमुना के तीर, यानी यमुना नदी के बारे में के पास में जब गोपिकाओं के साथ में श्री कृष्ण विहार किया करते थे, रासलीला रचाया करते थे, उस बात का वर्णन किया है। यानी बिहारी सच से है वो गागर में सागर भरने वाली विशेषताएं उसमें खूब है। हृदय में स्थित नायिका की जो शांति भंग होने की आशंका में नायिका के मान संबंधी सीखना और सुनना नहीं चाहती थी, वह शब्दों के सही नेत्रों के संकेतों में काम करती थी कि सखी सिखावती मान विधि सेनन बरजती बाल, हरऊ कहीं मो ये बसंत सदा बिहारी लाल। यानी बिहारी लाल का ये दोहा है, वो अपनी सखी को एक दूसरी सखी है वो कहते हुए कहती है। तो ये दोहा है ना, ये काफी प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सीधा सीधा कई बार नेट जेआरएफ में पूछा गया है। और ये जो दोहा है, इसकी दूसरी बात ये भी है, ये कई जगह आपको कृष्ण कवि का भी मिलता है। तो कृष्ण कवि का ये यूं है कि ये तो दोहा है और कृष्ण कवि हैं, उन्होंने इसको सोरठे में बदल दिया था, इतना ही काम किया था। और कृष्ण कवि ने कुछ भी नहीं किया, बिहारी सच्चाई के प्रत्येक दोहे को सोरठे में बदल करके एक टीका लिख दी थी। ये इनके भांजे थे, कोई दूसरे नहीं थे, बिहारी के भांजे थे। नीति संबंधी दोहे बहुत शानदार लिखे हैं बिहारी ने कि नल और अरुण नर की अरुणल नील नीर की गति एक ही करी जाए, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो चाल। कि नर की और नल के पानी की जो गति है ना वो एक समान होती है। क्यों? कैसे? कि जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे, यानी इंसान जितना भी गर्दन झुका करके चलेगा उसका मान सम्मान उतना ही बढ़ेगा। और पानी जो है वो जितना समतल में आराम से चलेगा हर एक के उपयोग में काम आएगा। और फालतू में यही ऊपर उछलता रहेगा तो कोई मतलब वाली बात है नहीं है, उतना ही उसका मतलब उच्च सम्मान मान सम्मान मिलेगा। कोटिक जतन करो कोटिक जतन काऊ करे, प्रेम प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीचे। यानी अंत में इंसान को नीचे ही आना चाहे वो नल का पानी हो, चाहे बल हो इंसान में, चाहे वो जल हो, कुछ भी हो। यानी जिस प्रकार जितना इंसान ऊंचा उठता है फड़फड़ाता है वो वापस नीचे ही आ जाता है। इसी प्रकार से बिहारी ने आगे लिखा है कि उसके काव्य अलंकार की योजना में बड़ी उद्भव थी। दोहे में कई अलंकारों में यहाँ पर देखिए विरोधाभास अलंकार का या असंगति अलंकार का प्रयोग देखने को मिलेगा, बहुत शानदार है। कि दर्ग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ये दई नहीं ये रीति। बहुत शानदार दोहा है, बात समझ में आएगी। कि दर्ग ऊर्जत, दर्ग का मतलब होता है आंख, आंख उलझती है ना नायक और नायिका की, क्या ये नायिका है ये नायक है, दोनों की आंखें तो उलझती हैं सबसे पहले, तभी तो हृदय में प्रेम भावना उमड़ती है। टूटत कुटुंब, अब नायक दूसरे
कुटुंब की है, ये नायिका दूसरे कुटुंब का, तो दोनों के कुटुंब है वो टूट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। जरत जुरत चतुर चित प्रीति, पंते जुड़ते ही चतुर मतलब प्यारे, चित्त मतलब हृदय, प्रीति मतलब प्रेम। परंतु इसके कारण क्या है कि दो प्यारे जो चालाक जो हृदय है ना, वो एक दूसरे के प्रेम में बंध जाते हैं, है ना। कुटुंब तो टूटते हैं, परंतु यहाँ पर दो हृदय वो अटूट संबंध में बंध जाते हैं। प्रत्येक गांठ दुर्जन के, यानी दूसरों के हृदय में क्या एक गांठ पड़ती है एक दूसरे के, दोनों परिवारों के, परंतु जो नायक और नायिका है ना, उसके हृदय में एक गांठ ऐसी पड़ती है कि पड़ती है गांठ दुर्जन ही है, यानी ऐसी गांठ पड़ती है हृदय में कि दई नई की रीति, यानी ये रीति इस प्रकार की है कि आंखें तो दो मिलती हैं, कुटुंब दो टूटते हैं, हृदय दो जुड़ते हैं। गांठ दो हृदय में पड़ती है, दो कुटुंबों में गांठ ऐसी पड़ती है कि एक दूसरे के पास में नहीं आना चाहते हैं, जबकि नायक और नायिका एक दूसरे से अलग नहीं जाना चाहते हैं, उनके हृदय में ऐसी गांठ पड़ती है। दई नई ये रीति, ये इस प्रकार की ही एक नई रीति है इस मतलब संसार की। तो आई ना बात समझ में, कितना शानदार दोहा है। तंत्री नाद कवित रस सरस, राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े डूबे सब, जे डूबे सब अंगे। तंत्री नाद कवित रस सरस, राग रतिरंग, यानी इसमें कहना चाहते हैं कि तंत्रीनाद और कवि जो रस होता है ना कविता का, उसमें सरस रस है, उसकी राग और रतिरंग होता है, उसमें सब डूब जाते हैं। अनडूबे अनबूढ़े यानी बूढ़े जवान सब डूब जाते हैं। जे बूढ़े सब अंग, यानी सभी एक साथ उसमें डूबे हुए तिरे हुए से लगते हैं, यानी श्रृंगार की जो भी कोई बात आती है तो बूढ़े जवान सभी इसमें डूब जाते हैं। तो ये बिहारी जी के बारे में ये जो दोहे मैंने आपको बताए हैं, ये स्पेशली खास तौर से ध्यान रखना। अब बिहारी जी के बारे में 2 4 5 बातें मैं आपको और भी बतला देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, बिहारी सतसई जो रचना है उसमें कुल दोहे हैं 713, ये तो दोहे हैं, और 6 सोहटे हैं। तो बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एक टीका लिखी थी बिहारी रत्नाकर, उसमें बिहारी सतसई में 719 छंदे माने हैं, ध्यान रखना इस बात का। और बिहारी जो सतसई रचना है वो एक मुक्तक काव्य है, संयोग इसका प्रधान रस है। इस पर पहली जो टीका है वो कृष्ण कवि के द्वारा लिखी गई थी, इन बातों को आप नोट कर लीजिएगा। पहली टीका कृष्ण कवि के द्वारा लिखी गई थी और प्रत्येक दोहे को इन्होंने मतलब सविये में बदल दिया था। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उन्होंने बिहारी सतसई की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी रचना हमें प्राप्त नहीं होती है। जबकि पद्म सिंह शर्मा है, उन्होंने इनकी आलोचना लिखी थी, बिहारी सतसई की भूमिका को शक्कर की रोटी कहकर के पुकारा। पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों का हृदय का हार कहकर के पुकारा है। दूसरी बात, बिहारी की का जो संबंध है वो नागरीदास से नजदीक माना जाता है, यानी बिहारी का जो संबंध है वो नागरीदास से था और ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से लिखी थी। सुरती मिश्र हैं, उन्होंने बिहारी सतसई की टीका है वो अमर चंद्रिका नाम से लिखी थी। राम सहाय दास हैं, उन्होंने बिहारी सतसई की टीका राम सतसई के नाम से लिखी थी। हरिचरण दास हैं, उन्होंने हरिप्रकाश की टीका लिखी थी। और इसके अलावा बिहारी जो हैं, देवी प्रसाद ने बिहारी सतसई पे एक टीका लिखी थी गुलिस्तां बिहारी नाम से, ठीक है। देवी प्रसाद ने उर्दू में टीका लिखी थी, वो लिखी थी गुलिस्तां बिहारी के नाम से। इसके अलावा बिहारी सतसई पर अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी विहार लिखी थी और आंद्रीलाल शर्मा ने फिरंगी सतसई लिखी थी। सुरती मिश्र ने अमरचंद्रिका लिखी थी और राधाचरण गोस्वामी हैं, उन्होंने बिहारी को रस पीयूष मेघ कह करके पुकारा था। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को रस पीयूष मेघ कहा था, यानी बिहारी जो हैं वो हिंदी साहित्य के चौथे रत्न हैं। ये लाला भगवान आदीन के द्वारा कही की बात है कि बिहारी हैं वो हिंदी साहित्य के चौथे रत्न हैं। और आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने बिहारी सतसई के बारे में लिखा है कि इनके दोहे क्या हैं कि ये रस के छोटे छोटे छींटे के समान लग रहे हैं। दूसरी बात, बिहारी की भाषा चलते होने पर भी साहित्यिक है। और तीसरी ये कहा था कि प्रबंध काव्य की विस्तृत वन स्थलीय तो मुक्त के एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये बिहारी सतसई को लेकर के आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई बात है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने कहा था कि बिहारी के आचार्य क्रम से दूर रहकर भी सतसई रची है, इसमें रीतियां स्वतः ही सिद्ध चली आती हैं, जो कि अपन ने पीछे भी इस बात को पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से, ये बात पीछे भी अपन ने क्लियर की थी। अब आगे देखिएगा आप लोग, बिहारी के बारे में जो जितनी भी जानकारी थी अपन ने सभी चर्चा कर ली कि किसने बिहारी को क्या कहा। अब रीतिमुक्त काव्यधारा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं गणानंद, ठीक है ना। एक प्रश्न पक्का बनता है
चाहे सेकंड गिरोड हो, चाहे फेस्ट हो, चाहे नेटजियारप हो। तो गणानंद का जन्म वो संवत 1776 में, मतलब ईस्वी सन 1689 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। और इनका निधन वो 1796 ईस्वी में। गणानंद को रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि, प्रतिनिधि कवि माना जाता है, कवि नहीं प्रतिनिधि कवि है गणानंद बोधा आलम ठाकुर, ठीक है। और एक द्विजदेह का नाम भी आता है। तो ये जाति से क्या थे कि कायस्थ थे। दिल्ली में मोहम्मद शाह एक रंगीला हुआ करता था, उसके मीर मुंशी के पद पर ये रहते थे। कुछ अन्य मंत्री और सामंत थे ना, वो मतलब गणानंद से बहुत ईर्ष्या करते थे। एक बार क्या हुआ कि दरबार लगा हुआ था, और जो ईर्ष्यालु जो और कर्मचारी थे उन्होंने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब हैं, यानी गणानंद साहब हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। बादशाह ने आग्रह किया तो बिहारी ने टालमटोल करने लगे। लोगों ने कहा कि गणानंद ने टालमटोल किया तो लोगों ने कहा कि ये ऐसे नहीं गाएंगे, सुजान से प्रेम करते हैं, तो अगर सुजान को बुलाया जाए तो ये गाएंगे। यदि उसे दरबार में बुला करके गाने का आग्रह कराएंगे तो ये जरूर गा देंगे, क्योंकि उसे प्रेम करते हैं। कोई इंसान किससे प्रेम करता ना, वो जो प्रेम करने वाला जो सामने वाला पर्सन है, वो अगर कुछ बोल देता है, जो प्रेम करता है ना, वो उसके लिए कुछ भी कर जाता है। इसीलिए तो लोग मतलब सुसाइड तक की नौबत आ जाती है, मजबूरी होती है ना उन लोगों की भी। सुजान को दरबार में बुलाया गया। गणानंद ने सुजान की ओर मुख करके और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब तन्मय हो गए। इस गाने को सुन करके सब दंग रह गए। और इस गाने के बाद में बादशाह इतना प्रसन्न हुआ, परंतु बेअदबी, अदबी का मतलब होता है बेसलूकी, अदब का मतलब होता है शिष्टाचार। यानी गणानंद ने ऐसे किया कि गणानंद सुजान की तरफ तो मुंह कर लिया और बादशाह की तरफ पीठ कर ली, तो बादशाह को बुरा लगा। तो बेअदबी से नाराज हुआ बादशाह और उसे शहर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। जब शहर छोड़ करके जाने लगे तो सुजान, मतलब गणानंद को इतना भरोसा था कि सुजान मेरे साथ चलेगी, परंतु साली बड़ी बेवफा निकली थी। सुजान साथ चलने के लिए कहा तो सुजान ने मना कर दिया। बड़ी बेकार लड़की थी, मना करना ही नहीं चाहिए। बेचारे का दिल तोड़ दिया, दिल नहीं मार ही डाला, बहुत बुरी हुई थी। बहुत कुत्ती चीज होती है आज की भी। इसे वैराग्य हो गया, यानी दुख होता है इंसान किसी से अगर आत्मा से चाहता है और चाहने वाला अगर उसे मना कर देता ना, तो मतलब खाना पीना, ये दुनियादारी, ये मतलब शान और शौकत, मानो मर्यादा, इज्जत विज्जत, ये सब खाक हो जाते हैं। वैराग्य धारण कर लिया और ऐसा ही हुआ। परंतु होना चाहिए सच्चा आत्मा से प्रेम, वही होगा। वरना तो आजकल तो दिन में 5 बार प्रेम होता है, वो वाला प्रेम तो चलने वाला नहीं है। और ये वहां से वृंदावन जाकर के निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अच्छा प्रश्न बनता है कि गणानंद किस संप्रदाय से दीक्षित थे? निम्बारक संप्रदाय से। परंतु सुजान की छवि उसके जीवन में वैसे ही बनी रही, क्योंकि सुजान ने उनसे प्रेम नहीं किया, जबकि गणानंद है उन्होंने सुजान से प्रेम किया था। इसलिए गणानंद है उनके जीवन में सुजान की छवि वो जीवन भर उसके दिलो दिमाग पर, उसके मस्तिष्क पर हमेशा छाई रहती थी। और गणानंद मुख्यतः श्रृंगार के कवि रहे थे, मूल रूप से वियोग श्रृंगार के थे। उनकी वियोग श्रृंगार में उसकी वर्ती है वो खासतौर से रमी थी। और ये प्रेम के पीर के कवि रहे हैं। इनका प्रेम अंतर्मुखी है और इनके श्रृंगार की जो कविताएं हैं वो हृदय की सूक्ष्म भावनाओं का बड़ा ही हृदय स्पर्शी इन्होंने चित्रण किया है। और उदाहरण के रूप में एक उन्होंने सवैया छंद भी लिखा है। देखिए क्या है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जह नेक शानपन बाक नहीं। कि ये जो स्नेह है, प्रेम का जो मार्ग है ना, वो अति शुद्ध, बिल्कुल सीधा सरल है। प्रेम का मार्ग आराम से चल सकता है। परंतु यहाँ पर जो नेक, जह नेक शानपन बांक नहीं, परंतु यहाँ पर जो समझदारी और शानापन जो लगाता है ना, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलता है। प्रेम का मार्ग बिल्कुल सीधा है। तय सांच चले तजी अपनों ही, झिटके कपटी को निशंक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो अंक नहीं। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, लला मन ले पे दे हो टांग नहीं। यानी प्रेम में आप लेते तो बहुत कुछ हो, परंतु प्रेम में बदले में आप दिया आपने किसी को कुछ भी नहीं है। कि यहाँ पर सुजान नाम आया ना, ये सुजान उनकी प्रेमिका का नाम। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, कि हे प्यारे सुजान सुनो, एक एत से दूसरा आंक नहीं, कि यहाँ पर एक से अलावा दूसरा कोई अक्षर भी नहीं है प्रेम में। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो, यानी तूने कौन सी पार्टी पढ़ी है, कौन सी ऐसी विद्या सीखी है कि मन ले हूँ पेते हूँ छटांग नहीं। कि आप लेते तो बहुत कुछ हो, परंतु देने के नाम पर आप कुछ छटांग भी नहीं देते हो। ये बात उन्होंने सवैये के रूप में, यानी सुजान एक तरफ श्री कृष्ण की ओर इशारा करता है तो दूसरी तरफ अपनी प्रेमिका की ओर। जो तो इन्होंने वियोग श्रृंगार में इतने रमे कि ऐसी ऐसी रचनाएं लिख डाली कि आज भी अगर कोई पढ़ता है ना, तो मन से अगर किसी ने किसी को चाहा है तो उसकी आंखें यूं डबडबाती हैं। आगे देखिए, घनानंद के प्रसिद्ध ग्रंथ है कि सुजान सागर है, विरह लीला है, कोकसार है, कहीं पर ये लोकसार भी मिलता है, रस के वल्ली है, इश्कलता है, ब्रज विलास है, कृपाकांड है, गोकुल गीता है। और दूसरी बात,
आचार्य शुक्ल ने ज्ञानानंद के बारे में यह कथन कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक का जवाबबंदी का जो ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कोई कवि नहीं है। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है आचार्य शुक्ल का ज्ञानानंद के लिए, और ये कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। और एक बात है, वो दिनकर ने भी इनके बारे में लिखा है कि विरह तो ज्ञानानंद की पूंजी ठहरा, यानी दिनकर भी ज्ञानानंद को पढ़ करके लिखने के लिए मजबूर हो गए। तो सोचिए आप लोग, जो दिनकर किसी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, उन्होंने भी ज्ञानानंद के बारे में कुछ लिख डाला। तो आप भी सोचिए कितना मतलब आत्मा से, कितना मन से, कितना हृदय से इन्होंने सुजान को चाहा होगा। वाकई इनको अगर पढ़ते हो ना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है और दिल भी भर आता है आदमी का। बहुत प्रसिद्ध इनकी पंक्तियां हैं। एक ही सवैया है, एक आध और सुना देता हूँ आपको। एक इनकी पंक्तियां हैं कि लिखो कैसो प्यार प्रेम पाती, लगी अंसुअन झरी हवे टूक छाती, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला मन देहु को लेहुन छटांग नहीं। इस प्रकार की इनकी जो पंक्तियां वो बहुत ही प्रसिद्ध है कि कारी तू कोकिला कहाँ को बेर काटती रे, कि हे काली कोकिला तुम किससे ये मेरा बेर निकाल रही है। इस प्रकार से इन्होंने लिखा था। और ये जो है ज्ञानानंद, इनकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञानानंद को आचार्य शुक्ल ने साक्षात रस मूर्तिमता और लक्ष्य साक्षात रस मूर्ति और लाक्षणिक मूर्तिमता भी कहकर के पुकारा है। और दूसरा प्रेम मार्ग का ऐसा धीर प्रतीक और जवाबंदी का दावा करने वाला कोई भी ऐसा नहीं है। ये बात भी आचार्य शुक्ल ने लिखी है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने ज्ञानानंद की समस्त रचनाएं उनको ज्ञानानंद ग्रंथावली नाम से संपादन किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ज्ञानानंद की संपूर्ण रचनाओं को ज्ञानानंद ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित कराया था। जबकि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने उन्होंने सिंदूरी तिलक नाम से ज्ञानानंद की रचनाओं का संपादन किया था। ये अच्छा प्रश्न बनता है क्योंकि भारतेंदु के द्वारा ज्ञानानंद की रचनाओं का संकलन है वो हर एक पुस्तक में ये बात नहीं मिलती है। तो आप नोट कीजिएगा कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के द्वारा ज्ञानानंद की संपूर्ण रचनाओं का संपादन है वो सिंदूरी तिलक नाम से किया था। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ज्ञानानंद ग्रंथावली नाम से किया था। और ब्रजनाथ के द्वारा ज्ञानानंद कवित के नाम से इनकी संपूर्ण जो रचनाएं हैं उनका संपादन किया गया था। सरस बसंत इनकी एक लंबी कविता भी है, यह बात भी ध्यान रखना था। ज्ञानानंद की जो संपूर्ण रचनाएं उनका सर्वप्रथम जो संपादन है ना वो एक हंगरी के विद्वान थे हेमर ब्रंद नाम करके। उन्होंने इनका असली नाम है वो मतलब आनंद घन नाम बताया है, यानी एक हंगरी के विद्वान हुए थे हेमर बंदा नाम से। उन्होंने इनका असल नाम ज्ञानानंद का वो आनंद घन बताया था। और ज्ञानानंद नाम वो ब्रजनाथ के द्वारा इनको दिया गया था कि इनका नाम ज्ञानानंद है, ठीक है। और वैज्ञानिक इनकी रचनाओं का संपादन है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा ज्ञानानंद ग्रंथावली के नाम से मतलब इनकी जो रचनाएं हैं उनको संकलन किया था। तो आशा करता हूं इनके बारे में हर एक बार जानकारी आपको मिल चुकी होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अब व्याख्याता भर्ती में अपने जो 4 कवि स्पेशली जोड़े गए थे, बिहारी है, देव है, भूषण है, ज्ञानानंद है और रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। आप वीडियोज़ को धीरे धीरे सुन करके आराम से अपने नोट्स स्पेशली बनाना, जो बात मैंने बीच बीच में बताई हैं। एक देव की रचना है सुख सागर तरंग है, ध्यान रखना बहुत प्रसिद्ध है, वो मेरे अभी याद आ गई। वो सुख सागर तरंग है ना, वो नायिका भेद से संबंधित है और उसको नायिका भेद का विश्वकोश है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया था। और सुख सागर तरंग है उसका संपादन है वो मिश्र बंधु के पिता थे बलभद्र मिश्र। वो बलभद्र मिश्र के द्वारा उस रचना का संपादन है वो किया गया है। जाति विलास देव की एक रचना है, उसमें भिन्न भिन्न वर्ण की जो जातियां हैं, स्त्रियां हैं, विभिन्न विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और प्रेम तरंग नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। देव ने एक छल नामक संचारी भाव उसकी भी अद्भावना की गई थी। वो सारी बात मैंने आपको बतला दी है। अभिधा उत्तम काव्य वगैरह वो सारी चर्चाएं अपन ने कर ली हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर बना है पर आप लोग है ना एक बार वीडियो को ध्यान से सुन के अपने नोट्स जरूर बनाना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।